हेलो गाइज, दिस इज मानस एंड यू आर वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइज, मैं आपका आज एक बहुत बड़ा सवाल जिसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, जिसका मैं आंसर करने वाला हूँ। सवाल ये है कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि हम नेचुरली कितना मसल गेन कर सकते हैं, या फिर हम किस रेट से, किस स्पीड से मसल गेन कर सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि एक साल में आप कितना मसल गेन कर सकते हैं। तो गाइज, बात करेंगे इसी के बारे में। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, आप नेचुरली कितना मसल गेन कर सकते हैं, या फिर एक साल में कितना मसल गेन कर सकते हैं, या फिर किस रेट में मसल गेन कर सकते हैं, इसको बताने के लिए डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट अपने फॉर्मूलाज के साथ आए हैं। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, जो कि वो ऑथर्स खुद एक्नॉलेज भी करते हैं कि ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आपको बता सकता कि आपने भाई कैलकुलेट कर लिया और आप उतना ही मसल गेन कर सकते हैं। हर कोई बस एक एस्टिमेशन देता है। और क्योंकि ये इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इससे ये तो ऑब्वियस हो जाता है कि भाई एक फॉर्मूला जो है वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता है, या फिर एक फॉर्मूला जो है वो कंप्लीटली एक स्टैंडर्ड नहीं होता, इसलिए बहुत सारे फॉर्मूलाज को आने की जरूरत पड़ी। यानी हर एक ऑथर सोचता है कि मैं इससे कुछ बेटर या फिर इससे कुछ अलग और बेहतर वे में एक्यूरेट वैल्यू दे सकता हूं। तो इससे कुल मिलाकर यही पता लगता है कि कोई भी आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता है कि भाई इतना ही आप मसल पुट ऑन कर पाओगे। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कितना मसल पुट ऑन कर पाओगे नेचुरली। मैं नेचुरल वर्ड पे एम्फेसिस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप नेचुरल नहीं है, फिर मैं जो भी फिगर बता रहा हूं या फिर जो भी ये फॉर्मूलाज या फिर कैलकुलेशंस हैं, वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कितना मसल एक साल में या फिर कितना मसल आप अपने लाइफ टाइम में नेचुरली पुट ऑन कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि भाई आप कितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं। फैक्टर्स जैसे कि मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई कितना ज्यादा आपका डोमिनेंस है टाइप 1 के लिए एंड कितना ज्यादा डोमिनेंस है टाइप 2 के लिए। जो टाइप 2 आपके मसल फाइबर्स होते हैं, मेनली वो आपके बॉडी बिल्डिंग वाले मसल फाइबर्स बोले जाते हैं। अगर उनका प्रोपोर्शन आपकी बॉडी में ज्यादा है तो दैट मींस जेनेटिकली आप थोड़े से गिफ्टेड है एक बड़ी बॉडी बनाने के लिए। अगर आपकी बॉडी में टाइप 1 का डोमिनेंस ज्यादा है, यानी आप थोड़े से लीन बनने के लिए डिजाइंड है, आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा मैराथन रनर टाइप की आपकी बॉडी बन सकती है। ऐसे ही दूसरे फैक्टर्स हो गए जैसे कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ग्रोथ हार्मोन लेवल, मायोस्टैटिन लेवल, आपकी रिकवरी करने की एबिलिटी, आपका मसल बेली, आपका मसल इंसर्शन, आपका बोन डेंसिटी, आपका बोन फ्रेम, कितना बड़ा फ्रेम है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई आप कितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्मूलाज कहीं से भी आपके किसी भी ऑथर से आते हैं, ये सारे फैक्टर्स को एक बार में कंसीडर नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई एक या फिर कुछ फैक्टर्स को ही लेके वो एक एस्टिमेशन देते हैं कि भाई इतना मसल आप पुट ऑन कर सकते हैं। एंड एक चीज आपको ये भी कंसीडर करने की जरूरत है कि भाई कोई अगर बता रहा है कि आप लेट्स से एक साल में मान लेते हैं कि आप 10 kg मसल गेन कर सकते हैं, तो वो जो 10 kg मसल गेन है वो दो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरह से दिखेगा। मतलब अगर कोई एक हैवी, मतलब एक लार्ज फ्रेम वाला बंदा है, लंबा चौड़ा है, एंड दूसरा उसके अपोजिट अगर कोई छोटा फ्रेम वाला, कम हाइट वाला, एवरेज 5-6 के अराउंड जिसकी हाइट होगी, उसकी बात करें, तो दोनों के बॉडी के ऊपर 10 kg मसल मास गेन होना, 10 kg मसल मास पुट ऑन होना डिफरेंट तरह का लुक देगा। जो बड़ा फ्रेम वाला बंदा है, जो लंबा चौड़ा बंदा है, उसके बॉडी के ऊपर जो 10 kg मसल है वो उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा जितना ज्यादा इस छोटे हाइट, छोटे फ्रेम वाले बंदे पे नजर आएगा। सो आप कितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं, ये चीज ये नहीं बताएगा कि आप दिखने में कितना ज्यादा शेप में, दिखने में कितना ज्यादा मस्क्यूलर लगेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो इस चीज से ये ऑब्वियस हो जाता है कि अगर कोई फॉर्मूला आपके बोन स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि भाई अगर आपका फ्रेम इतना बड़ा है तो आप इतना मसल गेन कर पाएंगे, या फिर आपका अगर रिस्ट सर्कमफेरेंस या फिर एंकल सर्कमफेरेंस इतना है तो आप इतना मसल गेन कर पाएंगे, यानी आपका जितना ज्यादा एंकल सर्कमफेरेंस होगा या फिर आपका जितना ज्यादा रिस्ट सर्कमफेरेंस होगा, आप उतना ज्यादा मसल गेन कर पाएंगे। लेकिन वो रिलेटिवली आपके बॉडी के ऊपर उतना ही लगेगा। मेरा मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जिसका एंकल सर्कमफेरेंस ज्यादा होगा या फिर जिसका रिस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा मसल पुट ऑन करेगा, वेयर जिसका एंकल एंड रिस्ट सर्कमफेरेंस कम होगा वो कम मसल पुट ऑन करेगा। लेकिन अगर हम इस चीज को उसके फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों के लिए वो सेम मसल गेन होगा, यानी उनको सेम लुक एक तरह से देगा। क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई बड़े फ्रेम के लिए ज्यादा मसल मास है, छोटे फ्रेम के लिए कम मसल मास है, तो ऑब्वियसली उन दोनों के लिए वो जो एक लुक निखर कर आएगा, जो एक लुक बनकर आएगा, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा फ्रेम होगा वो बहुत ज्यादा मस्कुलर नजर आएगा, वेयर जो छोटा फ्रेम है वो बहुत ज्यादा लीन नजर आएगा। नहीं,
जो छोटा फ्रेम है उसके लिए जो कम मसल मास है उसके लिए वो बहुत ज्यादा है भाई, उसके फ्रेम पे वो उसको बड़ा दिखा सकता है। वेयर जो बड़ा फ्रेम है उसके लिए हम ज्यादा मसल मास बोल रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि भाई वो जो ज्यादा मसल मास है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े साइज की बॉडी में आपको ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है। सो आई होप मैं इस चीज को आपको समझा पा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपके डिफरेंट फॉर्मुलाज होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कोई एक फॉर्मूला आपको एक एक्यूरेट फिगर नहीं देता है। तो बस मैं एक ओवरऑल आपको ऊपर ऊपर से कवर कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या चीज कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केसी बट का फॉर्मूला, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। मेनली ये फॉर्मूला आपके रिस्ट एंड एंकल सर्कम्फरेंस के बेसिस पे, आपके बोन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आपके हाइट के बेसिस पे बताता है कि आप कितना मसल गेन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। एंड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इवन लोग यूट्यूब पे भी लंबी वीडियोस नहीं देखते, तो मैं कोशिश करूंगा इसको लेस देन 8 मिनट वीडियो रखने की कोशिश करूं, जितना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पैक हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बहुत बड़ी वीडियो या फिर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े कोई आर्टिकल या फिर कोई रिसर्च पढ़ने में। सो अगर आपको पढ़ना नहीं है, आपके लिए ये वीडियो काफी होगा, आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन मिल जाएगा कि आप कितना मसल गेन कर सकते हैं। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स का फॉर्मूला आता है जो बताते हैं कि आप अपने इनिशियल ईयर में, फर्स्ट ईयर में 20 to 25 पाउंड्स मसल गेन कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपकी ये स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो 20 to 25 LBS यानी पाउंड्स आपका एक साल में गेन हो रहा है, तो उसका रेट यानी वो स्पीड क्या है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी लगभग 2 पाउंड्स आप पर मंथ गेन कर रहे होंगे। गाइस अगर आपको पाउंड्स को कन्वर्ट करना है इनटू केजी तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2.2 कर सकते हैं, आपको केजी में वो फिगर आपको आ जाएगा। ऐसे ही और सारे मॉडल एंड फॉर्मूलाज है, तो हम यहाँ पे एलन एर्गोन के मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी मॉडल आप उस दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी, जितना आपको समझ आ सकता है, मैं हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एलन एर्गोन्स मॉडल। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका रेट ऑफ वेट गेन किस तरह से होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआती फर्स्ट ईयर में आपका हर मंथ में लगभग 1 से 1.5% आपका बॉडी वेट गेन होता है एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये जो रेट है, ये जो स्पीड है वो कम होता जाता है। तो गाइज इससे हमें ये समझ आता है कि इनिशियल ईयर्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा रेट में आप प्रोग्रेस करते हैं एंड धीरे धीरे जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं आपकी ये स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारा गाइज मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है कि भाई कितना मसल गेन कर सकते हैं। इसको जानने के पीछे बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कितने सारे ऑथर्स अपने अपने फॉर्मूलाज के साथ आए होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दे दूंगा ताकि आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करने में मदद मिले। यानी आप ऐसा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देख के कि भाई मैं भी ऐसी बॉडी बना सकता हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा बॉडी बिल्डर्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आर नॉट नेचुरल। सो आपको सबसे पहले एक रियलिस्टिक गोल को सेट करना जरूरी है। आपके दिमाग में एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि भाई आप इतना ही मसल गेन कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो न्यू लिफ्टर्स होते हैं वो परेशान रहते हैं कि भाई बॉडी नहीं बन रही है, बॉडी नहीं गेन हो रही है। भाई आपको लिफ्ट करते हुए कितने दिन हुए हैं? मुझे देखो, मुझे 5+ ईयर्स हो गए हैं एंड मेरी बॉडी आप देख सकते हैं। भाई नेचुरली आप ऐसे दिख सकते हैं एंड आप एज अ बिगिनर आप पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं। आपको 4-5 महीने भी सही से हुए नहीं होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही है। आपको लिफ्टिंग का मतलब पता है कि कितना एफर्ट, कितना हार्ड वर्क लगता है, कि क्या आपने उतना कभी पुट करा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि किसी ट्रेनर के अंडर सबसे पहले वर्कआउट करें, आपको एक अंदाजा हो जाए कि भाई कितना एफर्ट डालना पड़ता है। शुरुआत में या तो आप बहुत जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालते हैं या फिर आपको पता ही नहीं होता कि भाई कितना एफर्ट डालना है, तो आप जरूरत से कम एफर्ट डाल रहे होते हैं। तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए भाई कितनी मेहनत लगती है। आप सिंपली कुछ ही दिन लिफ्ट करके बोल नहीं सकते कि भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही। भाई आपको सालों लगते हैं बॉडी बनने के लिए। कुछ ऑथर्स का बोलना है कि आपको अपना मैक्स पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल रीच करने में नेचुरली 4 से 5 साल लग जाता है और कुछ ऑथर्स का ये भी कहना है कि आपको अराउंड 8 से 10 साल लग जाता है। सो आपको एटलीस्ट इतना तो लेके चलना है, कम से कम 5 साल तो एटलीस्ट ट्रेन करें अपने आप को अपने जेनेटिक लिमिट तक पहुंचाने के लिए। आप 4-5 महीने में, 1-2 महीने में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपको पता नहीं कि आप सही ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं एंड किसी भी फिटनेस क्वेश्चन का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का एक सिंपल 1 लाइनर आंसर नहीं होता, आपको उसके पीछे की काफी चीजें समझनी पड़ती है। तो
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि या तो आप अपने लिए एक कोच हायर कर ले या तो अपने आप को एजुकेट करें, वरना आप इसी तरह कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप हमेशा घुसे रहेंगे भाई हो क्या रहा है मेरे साथ में, बॉडी गेन भी कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। तो इन सारी डिस्कशन से मैं आपको एक जो कंक्लूजन देना चाहूंगा जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि भाई आप कितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं। तो मैं एक जेनेटिक पोटेंशियल को कंसीडर करता हूं कि फ्रॉम little below the average genetic potential to little above the average genetic potential, इस रेंज में आपका नेचुरली मसल गेन करने की क्या कैपेसिटी है। तो इस रेंज में आपका अराउंड 20 पाउंड से लेकर 40 पाउंड आप अपने लाइफ टाइम में गेन कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दे दिया है, लेकिन हाँ ऐसे भी हो सकता है जो मैंने बिलो एवरेज जेनेटिक्स लिया है 20 पाउंड से शुरू करा है, उससे भी अगर पुअर जेनेटिक्स वाले हैं वो 20 पाउंड से नीचे भी फॉल कर सकते हैं। एंड जो जेनेटिक फ्रीक्स होते हैं वो 40 पाउंड्स अपने लाइफ टाइम उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो मैंने एक स्पेक्ट्रम आपको बताया एक जनरल सा स्पेक्ट्रम है जो मोस्ट ऑफ द पीपल पे अप्लाई हो सकता है। आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आप कितना अपने लाइफ टाइम में गेन कर सकते हैं। ये आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एटलीस्ट 4 से 5 साल के बाद आपको समझ आता है कि आपकी जेनेटिक पोटेंशियल किस तरह से आप, या फिर जेनेटिकली क्या आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है या नहीं है। सो ये जो मैंने आपका एक लाइफ टाइम एस्टिमेशन बताया कि आप इतना गेन कर सकते हैं, इसका अगर मैं आपको एक स्पीड या फिर एक रेट बताऊं कि आप साल दर साल कितना गेन कर सकते हैं, तो आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में इसका लगभग 50% एक्सपेक्ट करें। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लाइफ टाइम में अपना 40 lbs 40 पाउंड्स गेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको इसको केजी में चाहिए तो आप अपॉन 2.2 कर लीजिए। तो बताइए रहा हूं कि अगर आप लाइफ टाइम में 40 पाउंड्स गेन कर सकते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में उसका हाफ यानी 20 पाउंड्स गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपका फैट वेट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एंड अब धीरे धीरे जैसे एडवांस होते जाते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे आप ट्रेन करते जाते हैं, आपका ये जो स्पीड है और कम होता जाता है। यानी आप अपने सेकंड ईयर में लगभग आप अपने 70 to 75% ऑफ योर जेनेटिक पोटेंशियल आप पहुंच चुके होंगे। एंड अपने थर्ड ईयर में मे बी 80-85, फोर्थ ईयर में मे बी 90-95%। जितना ज्यादा आप ऐसे ट्रेन करते जाएंगे, एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के क्लोज पहुंचते जाएंगे। और जितना क्लोज पहुंचते जाएंगे आपकी ग्रोथ की जो रेट है, ग्रोथ की जो स्पीड है वो और भी कम होती जाती है, क्योंकि आपका जो मसल टिश्यू है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यानी काफी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है आपके मसल को बनाए रखने के लिए बॉडी में। तो आपकी बॉडी की हमेशा प्रेफरेंस होती है कि भाई कम से कम हम कैलोरीज का इस्तेमाल करें, हमें सर्वाइव करना है। तो इसलिए हार्ड ट्रेनिंग करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना, सही न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना, ये जरूरी होता है। ना कि हमेशा इस चीज के पीछे घूमते रहना कि भाई मैं कितना मसल गेन कर सकता हूं, यार मेरे को 1 साल हो गए मैंने इतना मसल गेन करा है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके कंट्रोल में जो है वो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, रेस्ट, ये सब, एंड एक प्रॉपर कोच के अंडर काम करना या फिर अपने आप को एजुकेट करना। एंड फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना बंद करें, वरना आपको काफी लोग बेवकूफ बनाएंगे अलग अलग चीजें बेच के कि इसको खा लें और 40 पाउंड अपना मसल गेन कर ले। और जैसे कि मैंने बताया कि 40 पाउंड तो एक आपका लाइफ टाइम गोल होता है। आपको कैसे कोई 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इतना सारा मसल पुट ऑन करवा सकता है सिर्फ किसी पिल, किसी डब्बे को आपको खिलाकर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, आप अपने दोस्तों को भी मदद करना चाहते हैं, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर रहे हैं और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप कितना मसल गेन कर सकते हैं, या फिर आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।